शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं रामा जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि वंदे करुणाकरं रघुवरं गोपाल चूड़ामणि वंदो पद पदुम परागा सुरुचि सुहास सरस अनुरागा जनके सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पावो तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मनाऊं गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय मानस सरराज हंस धारे मन मंदिर महा मूर्ति ललाम राम राजा तिराज की माता श्री सीता का सहज स्नेह प्राप्त बरसती अनुकंपा हनुमान भक्त राज की व्यासन मह मुकुट मणि महिमा को सके बरनी जिनते है शोभा सब पंडित समाज की मोरे सर्वस्व तात मातु गुरु स्वामी सब बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। वृंद एवं श्रद्धा में माताओं, परम आदरणीय वंदनीय विद्वजन, पूजनीय विप्रवृंद, पूज्य गुरुजन, आप सभी के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन, सादर चरण वंदन। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। भगवान श्री राम अनंत है, उनकी प्यारी अमृतमयी कथा अनंत है, और ऐसे अनंत प्रभु की अनंत गाथा को जैसे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी आप लोगों के समक्ष राम कथा को अभिव्यक्ति देने का प्रयास करूंगा। प्रातः स्मरणीय
प्रातः स्मरणे कवि कुछ चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड में लिखते हैं कि श्रवण सुजस सुनियायहूं प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। विभीषण महाराज भगवान श्री राम से कहते हैं कि प्रभु श्रवण सुजस सुन आया, मैंने अपने कानों से आपका सुयस सुन करके आपके पास आया हूं। प्रभु भंजन भवभीर, आप तो भव भय का भंजन करने वाले हैं, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाने वाले हैं, भव भय का नाश करने वाले हैं। श्रवण सुजस सुनि आयहूं प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरती हरण, आप दुखियों के दुख को हरण करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं और शरणागतों को सुख प्रदान करने वाले हैं। हे भगवान राम, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ये आर्त पुकार है विभीषण महाराज का। प्रस्तुत प्रसंग को विभीषण शरणागति के नाम से जाना जाता है। जो सत्य विभीषण के जीवन का है वही सत्य हमारे आपके जीवन का है। जब तक विभीषण का नाता मोहरूपी रावण से जुड़ा हुआ था तब तक उसके जीवन में कोई धन्यता नहीं आई, कृतज्ञता का कोई बोध नहीं हुआ। उसी तरह हम भी हमारे जीवन में यदि हमारा संबंध मोह से बना हुआ है तो हमारे जीवन में धन्यता नहीं आएगी। भरी सभा में लंकेश रावण के द्वारा विभीषण के ऊपर चरण प्रहार होता है। मम पूर्वस तपतिन पर प्रीति सठ मिल जाओ तीनों कही नीति, अस कही किन्हीं चरण प्रहारा अनुज गहे पद 12 संसार की चोट लगती है मित्रों, तब राम चरणों की याद आती है, भगवत चरणों की याद आती है। वे लंका का परित्याग करके खुली घोषणा करते हुए भगवान राम के शरणागत होने के लिए चल पड़ते हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बसोर, मैं रघुवीर शरण अब चाहूं देह जन को। मुझ पर दोष मत लगाना, मैं खुली घोषणा करके जा रहा हूँ, मैं भगवान राम के शरणागत होने के लिए शरण होने के लिए जा रहा हूँ। और विभीषण चलते समय प्रसन्नचित मुद्रा में है। जब किसी व्यक्ति का अभिमान होता है तो उसमें प्रतिशोध की भावना होती है, बदले की भावना होती है। पर विभीषण कैसे चले? बोले चले हरषि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहुमन माही। हर्षित मन से चले, यही उनका संतत्व है। छठ पात्रों का स्मरण करते हुए मन में अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए जा रहे हैं, समस्त विघ्न बाधाओं को पार करते हैं, देहाभिमान के समुद्र को पार कर जाते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, पुनः अभिमान सागर भयंकर घोर विपुल अवगाह दुस्तर अपारम, नक्र रागादि संकुल मनोरथ संग संकल्प विधि विकार। जो हमारे मन में देह के प्रति जो आसक्ति है, जो देहात्म बुद्धि है, वही तो देहाभिमान का सागर है। ऐसे देहाभिमान के सागर को लांग चुके हैं, मन में स्मरण कर रहे हैं कि जिन चरणों को शिव तन का दिख सुर नर मुनि ध्यान लगाते हैं, जिन चरणों की लीला महिमा नारद भुसुंडी नित गाते हैं, जिन चरणों से कलिमल नासक निकली गंगा की धारा है, गौतम की नारी अहिल्या को जिन शुभ चरण ने तारा है, जिन चरणों को अंजनी लाल श्रद्धा से देखा करते हैं, जिन चरणों की पादुका भरत आदर से पूजा करते हैं, अब समय आने वाला है उन चरणों को मैं देखूंगा, एक बार बुलंद रहे किस्मत उन चरणों को मैं चूमूंगा।
ऐसे विभीषण जो है मन में मनोरथ करते हुए देहाभिमान के समुद्र को पार कर समुद्र के उस पार समुद्र तट पर जहां भगवान राम और उनकी विशाल वानर वाहिनी ठहरी हुई है पहुंचे हुए हैं। सर्वाधिक बहिरंग भाग में नियुक्त बंदरों ने विभीषण का परिचय जानना चाहा। सरल हृदय विभीषण ने कहा कि मैं रावण का भाई हूं, मेरे आने की सूचना प्रभु श्री राम तक पहुंचा दी जाए। बंदरों ने यह सूचना भगवान राम के पास न पहुंचाकर उन्होंने सुग्रीव को जाकर के सूचना दी कि कोई भगवान राम से मिलने के लिए आया हुआ है। सुग्रीव विभीषण का नाम सुनते ही चौंक पड़ते हैं। वे लंका में होने वाली घटनाओं से पूरी तरह परिचित है। वे लंकेश्वर रावण के प्रताप से, पांडित्य से, वैभव से पूरी तरह परिचित है। लंकाधिपति रावण राजनीतिज्ञ है और ऐसा राजनीतिज्ञ व्यक्ति क्या विभीषण को, जो लंका के गुप्त भेदों को जानता है, यूं ही चले आने देगा? मुझे तो षड्यंत्र की गंध आ रही है। और तभी भगवान राम के पास पहुंचे और भगवान राम से कहने लगे, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। वानर राज सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, हे रघुराई। सुग्रीव रघुराई शब्द से संबोधित करते हैं। मानो उनका प्रश्न यह है कि आपको राजा या राजनीति के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। आपके कुल में महाप्रतापी राजा हुए रघु, जो सुयोग्य राजनीतिज्ञ थे, उनके वंश में राजा दिलीप ने अश्वमेध यज्ञ किया। तब इंद्र ने जो है घोड़ा को चुरा करके रख लिया, पर राजा रघु नंदिनी की प्रसाद को पाकर के जान जाते हैं कि यह घोड़ा इंद्र ने चुराया है, और तब यज्ञ फल देने के लिए वे बाध्य कर देते हैं। तो जो इंद्र अपनी माया के द्वारा राजा रघु को पराभूत नहीं कर पाए, क्या आप रावण की माया से प्रभावित हो सकते हैं? इसलिए राजनीति की दृष्टि से आपको विचार करना चाहिए। दूसरी बात, वे आवा मिलन दसानन भाई कहते हैं। दसानन का भाई जो है आपसे मिलने के लिए आया हुआ है, कोई विभीषण का नाम नहीं लेते। इसके माध्यम से सुग्रीव कहते हैं, जब किसी की वाणी पर अविश्वास हो जाता है तो उस पर आरोप लगाया जाता है, यह व्यक्ति तो दो मुंह वाला है, इसकी वाणी का कोई ठिकाना नहीं है। तो विचार कीजिए प्रभु, जो दसानन का भाई आया है, दसमुख वाला, उसका क्या ठिकाना? और इसलिए वानरराज सुग्रीव कहते हैं, जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, भेद हमार लेन सठयावा, राखिय बांधि मोहि हस भावा। प्रभु, निशाचरों की माया, राक्षसों की माया जानी नहीं जा सकती। वे वेश बदलने की कला में बड़ा निपुण होते हैं। मेरे विचार से तो लगता है कि यह भेद लेने के लिए आया हुआ है, इसलिए इसे बांध करके रख लेना चाहिए। सुग्रीव की इन बातों को सुनकर के भगवान राम ने बड़े भोलेपन से कह दिया, कह प्रभु सखा बूझिए कहा। इसमें पूछने की क्या बात है, पूछने की बात क्या है? जो मेरी शरण में आया है उसे आने दीजिए, मैं उसको शरण में रख लेता हूं, क्योंकि यह मेरा प्रण है, मेरा विरध है। मेरी शरण में आया है तो भगवान ने बड़े भोलेपन से उत्तर दे दिया, कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनहु नर नाहा। कपिस आने बंदरों के राजा ने मनुष्यों के राजा से कहा कि आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीति की तरह विचार करना चाहिए।
भगवान राम मानो सुग्रीव से कहते हैं कि सुग्रीव, विभीषण को किसी भी दृष्टि से रोकना अनुपयुक्त है, उसे शरण में आने देना चाहिए। ज्ञान की दृष्टि से तुमने कहा कि दशानन का भाई है, और विभीषण और मेरे संबंध को आपने भुला दिया। विभीषण तो जीव का प्रतीक है, जीव भवदंत्र सेवक विभीषण बसत मध्य दुष्टा टवी ग्रसित चिंता। यह जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। अंश का अंशी से मिलना उसका प्रकृति सिद्ध स्वभाव है। मिट्टी का ढेला ऊपर उछाले जाने पर भी पृथ्वी की ओर लौट आता है। नदियां समुद्र से मिलने के लिए व्यग्र रहती है, उसका प्रकृति सिद्ध स्वभाव है। सरिता जल जल निधि महु जाई, कोई अचल जीव जीव हरि पाई। इसलिए ज्ञान की दृष्टि से विभीषण को शरण में ले लिया जाना चाहिए। भक्ति की दृष्टि से भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं कि ये लंका के वैभव का परित्याग करके, संपदा का परित्याग करके, ऐश्वर्य का परित्याग करके, रावण का परित्याग करके जब मेरी शरण में आया है तो उसे आने दीजिए, क्योंकि भक्त के लक्षण जो है विभीषण महाराज में विद्यमान है। भगवान राम महर्षि वाल्मीकि से तो यही कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रहि उरलाई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई। तो जाति पाति की दृष्टि से विभीषण तो निर्विवाद है, उत्कृष्ट है। उत्तम कुल पुलस्त में उनका जन्म हुआ है। अपने भाई को छोड़ करके, लौकिक धर्म का परित्याग करके जब मेरी शरण में आया हुआ है तो उसे आने दीजिए। भक्ति की दृष्टि से विभीषण को शरण में ले लेना चाहिए। ज्ञान, भक्ति, कर्म की दृष्टि से व्यक्ति स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम भोगने के लिए बाध्य होता है। रावण की दुष्टता और दुष्कर्म का दंड विभीषण को भोगना पड़े, ये कहाँ का न्याय है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। विभीषण तो लंका में रह करके अपने स्वधर्म का, धर्म का, भक्ति का पालन कर रहा था। जब उसे रावण का अत्याचार असह्य हो गया, असहनीय हो गया, तो वे रावण का परित्याग करके जब मेरी शरण में आ रहा है तो उसे आने दीजिए। कर्म की दृष्टि से ईश्वर, कर्म की दृष्टि से विभीषण को शरण में ले लिया जाना चाहिए। दैन्य की दृष्टि से विभीषण को तत्काल शरण में ले लेना चाहिए। भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं कि सुग्रीव, तुम तो जानते हो मेरे स्वभाव के बारे में, आदत के बारे में। मैं छोटे और बड़े के संघर्ष में हमेशा छोटे का ही साथ देता हूं। तुम्हारा संघर्ष जो है, लड़ाई जो है, बाली के साथ था। मैंने बाली का वध करके तुम्हारा पक्ष लिया। तो दैनिक की दृष्टि से विभीषण को तत्काल शरण में लिया जाना चाहिए। भगवान राम जो सुग्रीव से कहते हैं कि सुग्रीव, जो तुम कुछ कह रहे हो बहुत अच्छी बात है। भगवान राम सुग्रीव के वाक्यों का खंडन नहीं करते। भगवान तो वचन रचना नागर है। उन्होंने कहा कि सखा कही तुम नीति विचार। सखा, तुमने जो नीति की बात कही है बहुत अच्छा विचार रखा है। पर मम पन सर नागत भयहारी, पर मेरा तो प्रण है, मैंने प्रतिज्ञा ले रखा है, जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। शरणागत कहूँ चेत जहे,
निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप मया, तिन्हि विलोकति हानि। जो अपने अहित हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ऐसा सोचकर जो शरणागत का परित्याग करता है, तेनर पावर पापमय, वो पापी है, पामर है, तिन्हि विलोकति हानि, उसे देख करके भी व्यक्ति को हानि होती है, नुकसान होता है। तो सखा नीति तुमनी के विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। पर सुग्रीव अपने मत पर अड़ी है, अपने विचारों पर किसी प्रकार के परिवर्तन करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। भगवान राम ने देखा सुग्रीव अपने मत पर अड़ी है, खड़े हुए हैं, और तब उन्होंने कहा कि सभा की जो राय है वही किया जाए। और तब मंत्री परिषद में विचार मंथन हुआ, विचार हुआ, और तब विभीषण को लाने के लिए 2 प्रतिनिधि चुना जाता है। एक प्रतिनिधि चुना गया बाली तनय अंगद को, और एक प्रतिनिधि चुना गया हनुमान जी को। सुग्रीव अपना प्रतिनिधि चुनते हैं बाली तनय अंगद को, जो नीति के आचार्य हैं। भगवान राम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं हनुमान जी महाराज को, जो प्रीति के आचार्य हैं। तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं, उभय भांति तेहि आनहु, हस कहि कृपा निकेत। कह कृपाल कह कपि चले, जय कृपाल कह कपि चले, अंगद हनु समेत। आंजनेय हनुमान जी महाराज और बाली तनय अंगद जो है विभीषण को लेने के लिए चल पड़ते हैं। विभीषण को सादर लिवा करके लाया जा रहा है। विभीषण चारों ओर वानरी सेना से घिरी हुई है। सुग्रीव ने देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक कैदी को, एक अपराधी चारों तरफ से घेर करके लाया जा रहा है। ये सुग्रीव का दृष्टि है। भगवान राम ने देखा कि एक भक्त को, एक सेवक को बड़े सम्मान के साथ आदर पूर्वक लाया जा रहा है। भगवान राम देखते ही विभीषण तो भक्त है, विभीषण तो दास है, सम्मान पूर्वक उन्हें लाया जा रहा है। विभीषण महाराज भगवान राम के समीप पहुंचे हुए हैं। भगवान राम ने पूछ दिया कि विभीषण तुम ज्ञान योगी हो या कर्म योगी हो या भक्ति योगी हो? विभीषण ने कहा, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं तो दशानन रावण का भाई हूं, जिन्होंने जगन माता विश्व माता भक्ति देवी सीता को चुरा करके अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। मेरे जीवन में यदि भक्ति होती तो या क्या इस अनुचित कार्य को देख पाता? इसलिए मैं भक्ति योगी नहीं हूं। भगवान राम ने कहा, तो ज्ञान योगी तो होंगे। विभीषण ने कहा, बोले निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है और इसलिए मैं ज्ञान योगी भी नहीं। ज्ञान का अर्थ होता है प्रकाश, निश्चर कुल यानी अंधकार का परिचय। भगवान राम ने कहा, फिर तुम कर्मयोगी होंगे, धर्मात्मा होंगे। विभीषण ने कहा कि सहज पाप प्रियता मस देहा, जता उल्लुक ही तम पर रेहा। जैसे उल्लू को अंधेरा प्रिय लगता है, वैसे मुझे पाप प्रिय लगता है, मेरा तामसी शरीर है, तो मैं कर्म योगी नहीं। भगवान राम ने कहा, न तुम ज्ञानी हो, न कर्मकांडी हो, न भक्ति हो, तो मैं किस बात की परीक्षा लूं? मेरे यहाँ जो भी आता है उसकी परीक्षा ली जाती है। मेरे यहाँ जो भी आता है निर्मल वनमाला ही आ सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र बिल्कुल प्रिय नहीं है। निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है। विभीषण महाराज ने कहा कि मैं परीक्षा देने नहीं आया हूं प्रभु, मैं तो परीक्षा लेने के लिए आया हूं।
योग्यता की तो परीक्षा ली जाती है, पर अयोग्यता की परीक्षा नहीं ली जा सकती। मैं तो पूरी तरह से अयोग्य हूँ, अलायक हूँ भगवान। मैं तो परीक्षा लेने के लिए आपके पास आया हूँ। आपके महान महान भक्तों ने, महान संतों ने क्या क्या आपके बारे में प्रचार कर रखा है कि भगवान जो है शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है, प्रणतपाल है, करुणा वरणालय है, करुणा सिंधु है, शीलवान है। तो आपके भक्तों ने, आपके संतों ने जो कहा है वो कहां तक सत्य है, मैं इसकी परीक्षा लेने के लिए आया हूं। तो श्रवण सुजस सुनी आया हूं, प्रभु भंजन भवेर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। आपके सुयस को कानों से सुनकर आपके पास आया हूं। आप भव भय का नाश करने वाले हैं, आप दीनों के दुखों को दूर करने वाले हैं, शरणागत को सुख प्रदान करने वाले हैं। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जिस तरह मछली अगाध जल में सुख की अनुभूति करता है, भिन्नता का बोध करता है, सुखी मीन जे नीर अगाधा तिमि जिमि हरि शरण न एक बात बाता। इसी तरह जब जीव ईश्वर की शरणागति ग्रहण कर लेता है, सरिता जल जल निधि मोह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई, तो जीव जो धन्यता को प्राप्त कर लेता है, जीव का जीवन सार्थक हो जाता है। हनुमान जी महाराज जब सीता की खोज करके भगवान राम के पास पहुंचे और लगे भगवान श्री राम की प्रशंसा करने, भगवान श्री राम प्रशंसा करने लगे। हनुमान सुनि सुत तो हे ओरे न मैं नाही, देखो करे विचार मन माही। हनुमान जी महाराज ने देखा भगवान तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके मुख की ओर देखा। सुनी प्रभु वचन विलो की मुख, गाता हरसि हनुमंत, चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। चरणों में गिर पड़ते हैं, बोले प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आज विभीषण भी भगवान राम के चरणों में गिरे हुए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। भरत जी महाराज जब चित्रकूट पहुंचे तो पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ऐसा कह करके दंड की भांति जो जमीन पे गिर पड़ते हैं। आहा, बरबस लिए उठाए उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब जहान। आगे चल करके अंगद ने रावण से कहा कि प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय कर गो तोहि। है रावण, भगवान तो प्रणतपाल है, रघुवंश शिरोमणि है, शरणागतों के रक्षक है, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ऐसा करके उसके चरणों में गिर जाएंगे तो भगवान आपको अभय प्रदान कर देंगे, समस्त अपराधों के लिए बुला देंगे। तो श्रवण सुजस सुनि आया हूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। दीन के वचनों को सुनकर के भगवान जो है, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। विभीषण तो आर्त भक्त है, उसके दीनहीन पुकार को सुन करके प्रभु उठा लेते, हृदय से लगा लेते, कस के पकड़ लेते हैं और कस के पकड़ करके सुग्रीव को देख रहे हैं कि सुग्रीव तुम्हारे ही विचारों का यहाँ पालन हो रहा है, समर्थन हो रहा है। तुम्ही तो कहा था इसे बांध करके रख लेना चाहिए, राखी बांधी मुंह यस भावा। ये तो नहीं कहा कि विभीषण को मार करके बाहर निकाल दीजिए, तो मैंने भुजपास में बांध करके रख लिया है, तुम्हारे ही विचारों का समर्थन हो रहा है। सुग्रीव तुमने कहा था इसे कारागार में डाल दिया जाए, भगवान राम ने कहा मैंने हृदय के कारागार में विभीषण को बंदी बना लिया है, ये चाह करके भी जो है कारागार से अलग नहीं हो सकता। तो श्रवण सुजस सुनि आया हूं, प्रभु भंजन भवभीर। कानों से आपका सुयस सुन करके आया हूं प्रभु। ये कान जो है
कथा श्रवण की ओर इंगित करता है, यही भक्ति है। इस दोहे में 4 बातें हैं। श्रवण सुजस न्यायहु भक्ति योग है, प्रभु भंजन भववीर ज्ञान योग है, त्राहि त्राहि आरती हरण कर्म योग है, शरण सुखत रघुवीर ये दैन योग है। तो श्रवण सुजस सुन आयहु, भगवान की कथा सुनने से जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद कोई न धीर अनुराग। उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुट पान। यदि रामचरण में रति चाहते हो या मुक्ति चाहते हो तो भाव के साथ, श्रद्धा के साथ अपने कान को दोना बना करके इस राम कथा रूपी रस का पान कीजिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि जो है श्रोता को प्रथम स्थान देते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। आहा, विविध नदियों के रूप में जो कथा प्रवाहित हो रही है, जो अपने कानों को समुद्र बना करके अमृत में कथा का रसास्वादन करता है, श्रवण करता है, आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में निवास कीजिए। सुनने के द्वारा, श्रवण के द्वारा मां सीता का दुख दूर हो गया। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही तो प्रगट होत किन भाई। तो श्रवण सुजस सुन आया हूँ प्रभु भंजन भव, आपका सुयस सुन करके आया हूँ प्रभु। आपकी कीर्ति सुन करके आया हूँ, आपकी प्रसिद्धि सुन करके आया हूँ। भगवान राम के समक्ष महर्षि वाल्मीकि तो यही कहते हैं कि जस तुम्हार मानस विमल, हंस निजी हा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसौ ही यतास। प्रभु आपका जो सुयस है निर्मल मान सरोवर है, और इस निर्मल मान सरोवर में जो अपनी जिह्वा को हंसनी बना करके आपके गुणगण रूपी मोती को चुगता है, ऐसे भक्त के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के जीवन में आप निवास करें। तो स्वामी जी महाराज एक और सुंदर सी बात जो है बालकांड में लिखते हैं। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सगुन लाजो कहीं बखानी, प्रेम भगति सो शीतलताई। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुमति भूमि थल हृदय अगाध। सुमति की भूमि हो, सात्विकी रूपी बुद्धि की भूमि हो, हृदय की अगाधता हो, गहराई हो। वेद पुराण ही समुद्र है, और वहां से उन लोग मेघ बन करके संत लोग जो है, बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। भगवान राम के सुयस रूपी जल की वर्षा करते हैं, जो मधुर है, मनोहर है, मंगलकारी है। मधुर है यानी रुचिकर है, स्वादिष्ट है। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रामचरित जे सुनत अगाहे, रस विशेष जाना तीन नाही। तो मधुर है, मनोहर, मन को हरण करने वाला है, शीतलता प्रदान करने वाला है, और मंगलकारी, मंगलों को प्रदान करने वाला यानी सुगंध प्रदान करने वाला है। तो शीतल, सुगंध और मधुर से, मधुरतम से भरा हुआ भगवान राम की यह कथा है, सुयस रूपी जल है। सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। विभीषण कहते प्रभु आपका श्रवण सुजस सुन आया हूं, आपका सुयस सुन करके आया हूं। भगवान राम ने हनुमान जी महाराज की ओर देखा, बोले हनुमान जी, बोले ये विभीषण कैसे है, साधु है कि सुहृद है और पवित्र है। ही विहसी कहत हनुमान सो, सुमति साधु सुचि सुहृद विभीषण, बुझी परत अनुमान चो। मेरे अनुमान से तो विभीषण साधु लगते हैं। बोले बताओ तुम्हारी क्या राय, तुम ही निमंत्रण दे करके आए हो।
हनुमान जी ने कहा, खोटो खरो सभीत पालियो सो स्नेह सन्मान से। विभीषण चाहे खोटा हो, खरा हो, अच्छा हो या बुरा हो, आप उसका सम्मान कीजिए, पालन कीजिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मेरा उसका मिलन तो मात्र घंटे 2 घंटे हुआ है। आप अपने बाण से, धनुष बाण से पूछिए, मुझी सरासन बाण से। राम ने जाना, बोले वो कैसे? बोले जब मैं लंका में गया तो रामायुध अंकित के शोभा बरी न जाए, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखिए हरस कपिराए। आपके धनुष बाण निरंतर विभीषण को आजीवन जीवन भर देख रहे हैं, तो धनुष बाण ही बता देंगे कि विभीषण ठीक सही है कि यह गलत है। धनुष बाण प्रभु करनी रत दी नहीं कहीं छाह, टेढ़े सीधे सबही को हरिहर है हरि हाथ निबाह। भगवान के हाथ में धनुष है, टेढ़ा है, बाण सीधा है। दोनों की कर कमलों, भगवान के कर कमलों की छाया प्राप्त है, आश्रय प्राप्त है बाण और धनुष को। भक्तों के मन में विश्वास है कि हम या टेढ़ा रहे या सीधा रहे, भगवान अपनी चरण शरण में ले लेंगे। तो श्रवण सुजस सुनि आयहूं, प्रभु भंजन भवभीर। आप भव भय का नाश करने वाले हैं। जटायु भी यही कहता है, तब कई गीत वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भवभीरा। यह जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यह जीव जब विवेक के द्वारा मोहरूपी रावण का दशानन का परित्याग कर देता है, तब जीव ईश्वर से अभिन्न हो जाता है। तब जीव को अपने स्वरूप ज्ञान का बोध होता है। मम दर्शन फल परमय अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। श्रवण सुजस सुनि आयहूं, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधना के द्वारा जीवन में ईश्वर उन्मुखता आती है, ईश्वर को बढ़ने की, कदम बढ़ाने की जो है साहस आता है, और कृपा के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार होता है। हनुमान जी और अंगद जो है विभीषण को लेकर के आते हैं, या साधना और कृपा के दोनों पक्ष मिलकर के जब एक हो जाता है, तो जीव को ईश्वर की शरणागति मिल जाता है। यही ईश्वर की शरणागति का रहस्य है। ऐसा विभीषण शरणागति का प्रसंग है। दैन्य का मार्ग सरल है क्या? बड़ा कठिन मार्ग है। शरणागति असमर्थता की अनुभूति हो। ब्रह्मा जी निवेदन करते हैं, भगवान शंकर निवेदन करते हैं अपने आप को दीन के रूप में। गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते कि मौसम दीन न दीन हिता, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। भक्ति, ज्ञान, कर्म और दैन्य, शरण सुखद रघुवीर। भगवान के चरण शरण जो है सुख को प्रदान करने वाले हैं। जीव की धन्यता हो जाती है। जीव भगवान की शरणागति ग्रहण कर जीवन में धन्यता का अनुभव होता है। विभीषण भी भगवान के, राम के शरणागत होकर के अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए, जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, सो कृपाल मोहितों पर सदा रहो अनुकूल। बोले श्यावर राम।